यह 0 डिग्री जो अक्षांश वाला है, इसको हम लोग क्या कहें? भूमध्य रेखा कहें। भूमध्य रेखा नाम क्यों पड़ा? तो भू मतलब पृथ्वी, भू मतलब पृथ्वी, अब मध्य मतलब क्या होता है? बीच। चूंकि यह पृथ्वी के बीचों बीच है, इसलिए इसको क्या कहा गया? भूमध्य रेखा। पहला नाम जानते हैं क्यों नाम पड़ा। दूसरा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बचपन से रटा दिया जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। अब इसका नाम विषुवत रेखा क्यों पड़ा? टीचर रटा दिया, आप लोग रट गए कि 0 डिग्री अक्षांश वाले को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, लेकिन आप इसको विषुवत रेखा क्यों कहते हैं? देखिए क्या है, ठंड में अभी आप देखिएगा या जनवरी में आप देखे होंगे तो शाम के 6 बजे ही अंधेरा हो जाता हो, या इवन 5 बजे ही अंधेरा हो जाता होगा, और सुबह के 7 बजे देखिएगा लगेगा कि सुबह होगा। तो पूरा दिन कितना से कितना के बीच रहा? सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। लेकिन गर्मी में देखिएगा आपको 4:30 पौने 5 आते आते ही आसमान में लालिमा छा जाता है, यानी कि सुबह 5 बजे ही सुबह हो जाएगी और शाम के 7 बजे तक लगेगा कि अभी क्या है? शाम ही। तो उस समय दिन की लंबाई क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। यानी कि ठंड में क्या है? दिन की लंबाई क्या है? कम है, और रात की लंबाई क्या है? ज्यादा। गर्मी में क्या है? दिन की लंबाई ज्यादा और रात की लंबाई कम है। तो गर्मी में हम लोग को पढ़ाने में ज्यादा सुविधा होता है, क्योंकि ज्यादा बैच ला सकते हैं। 5 बजे सुबह से भी पढ़ा सकते हैं, 6 बजे से भी पढ़ा सकते हैं, या इवन हम नाइट बैच 7 बजे भी ला सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ठंड में क्या होता है? 7 बजे लोग एक्टिव ही होता है, या शाम में देखिएगा 5 बजे के बाद कोई बैच ला ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अंधेरा होता है। तो क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? ठंड के मौसम में रात की लंबाई अधिक, दिन की लंबाई कम, और गर्मी में दिन की लंबाई अधिक, रात की लंबाई क्या है? कम होता है। लेकिन पूरे ग्लोब पर इक्वेटर ही एक ऐसा स्थान है जिस पर दिन और रात की लंबाई सालों भर समान होगा। 12 घंटे का दिन होगा तो 12 घंटे का क्या होगा? रात होगा। तो वैसा स्थान जहां दिन और रात की लंबाई बराबर होती है, उसी स्थान को क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। विषुव मतलब क्या होता है? जहां दिन एवं रात की लंबाई बराबर हो। दिन एवं रात की लंबाई बराबर हो, उसको क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। यानी कि 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का दिन एवं 12 घंटे की रात, 12 घंटे की रात, इसी को क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। तो चूंकि विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पर दिन और रात की लंबाई बराबर होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा। इसको भूमध्य रेखा क्यों कहें? तो यह पृथ्वी के ग्लोब के बीचों बीच मौजूद है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। इसको